अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, बैक अलीबाबा रियल एस्टेट चैनल में खुश आमदीद। ये पाकिस्तान का नंबर 1 लर्निंग चैनल है। अगर आप रियल एस्टेट के रिलेटेड जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो इस चैनल के साथ जुड़े रहें। इस चैनल पर आपको इन्वेस्टिंग के रिलेटेड, लर्निंग के रिलेटेड बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट के वाले से है कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन पता होना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट असल होती क्या है। जिस जगह पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, चाहे स्टॉक में कर रहे हैं, रियल एस्टेट में कर रहे हैं, बॉन्ड में कर रहे हैं, जहाँ पर भी कर रहे हैं, ये चंद असूल जो प्रिंसिपल्स हैं इन्वेस्टमेंट के, ये आपके जहन में होने चाहिए। तो आज उन्हीं के ऊपर मैं बात करूँगा। इस वक्त जो है दुनिया की सबसे जो ऑथेंटिक बुक जो लिखी गई है, बेंजामिन ग्राहम की जो बुक लिखी गई है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, उसके ऊपर आज मैं बात करूँगा। उसकी बुक समरी, कुछ उसके चंद जो है पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि जो है इन्वेस्टमेंट जब भी आप करने चाह रहे हैं तो आपको किन प्रिंसिपल का आपने इस्तेमाल करना है और कौन सी चीज़ें आपने देखनी है। तो इस वक्त जो दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं वॉरेन बफेट जो है, उनके जो मेंटर हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के जो है वो किंग माने जाते हैं इस वक्त। तो उनकी चंद बताई हुई बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये किसी और की बताई हुई नहीं, जो इस वक्त दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं उनकी ये बातें हैं। तो उनके जो है लिखे गए कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो देखिए, इन्वेस्टमेंट जो है जब भी आप करना चाह रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है। इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि अपनी इनकम को, अपने पैसे को जो है फ्यूचर में इनकम जनरेट करने के लिए लगाना। अगर आपके पास कोई पैसा है, इन्वेस्टमेंट है, उसको आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं अपने पैसे को, इसलिए कि फ्यूचर में वो आपको इनकम जनरेट करके दे। इसकी ये सिंपल डेफिनेशन है। तो इसको हमने किस तरह से इन्वेस्टमेंट करना है, किस तरह से हमने इसकी जो वो तमाम प्रिंसिपल जो है हमें जानने की जरूरत है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, बेंजामिन ग्राहम के मुताबिक जो है दो किस्म के इन्वेस्टर होते हैं। एक जो इन्वेस्टर होता है वो अग्रेसिव इन्वेस्टर होता है, दूसरा जो है वो डिफेंसिव इन्वेस्टर होता है। और इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, जो अग्रेसिव इन्वेस्टर होता है, मिसाल के तौर पर आपको मैं फॉर एग्जांपल समझाता हूँ कि अग्रेसिव जो इन्वेस्टर है वो थोड़ा इमोशनल या जज्बाती इन्वेस्टर होता है। उसने एक जगह इन्वेस्ट किया, वहाँ पर उसको जो है 25% रिटर्न हुए, उसके बाद जो है उसने दूसरी जगह किया, उसको 10% हुए, या तीसरी दफ़ा उसने इन्वेस्टमेंट की तो उसे 2% इन्वेस्टमेंट जो है रिटर्न आए। इसको हम टोटल करें तो इसको हम टोटल करें तो ये हमें 32% जो है वो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इसकी एक जो इन्वेस्टमेंट है उस पर आई। इसको हम एग्रेसिव इन्वेस्टर कहते हैं। ठीक है। नंबर 2 पर है डिफेंसिव इन्वेस्टर। ये कौन से होते हैं? ये जो है वो लो रिस्क पे यकीन रखते हैं कि अगर मतलब कि किसी जगह पर रिस्क कम है तो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो जो एग्रेसिव है वो हाई रिस्क पर बिलीव रखते हैं, जहाँ पर हाई जो होते हैं रिस्क होता है वहाँ पर वो बिलीव रखते हैं। तो इसने अगर इन्वेस्टमेंट की तो इसने एक जगह इन्वेस्टमेंट की, उसे उसे वहाँ से 10% रिटर्न हुई, दूसरी जगह उसने इन्वेस्टमेंट की, वहाँ पर भी उसको 10% रिटर्न हुई, तीसरी जगह उसने इन्वेस्टमेंट की तो वहाँ पर भी उसको 15% जो है उसकी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आई। तो अगर हम दोनों को कंपैरिजन करें, इसने जो 3 इन्वेस्टमेंट किए हैं उस पर उसको 32% जो है वो रिटर्न इन्वेस्टमेंट आई। पहली जो इसकी इन्वेस्टमेंट थी उसको 25% रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट उसको आई, और जो डिफेंसिव है उसको 10% आई। अगर हम इसको वैसे आम कंपैरिजन करें, लॉजिकली देखें, तो हमें ये लगता है कि ये जो इन्वेस्टमेंट है इसकी इन्वेस्टमेंट बेस्ट है, और ये इसके बिलीव वाले जो लोग हैं जो हाई रिस्क पे बिलीव रखते हैं उनकी जो है डिसीजन जो है वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन हम इसको जब मुकम्मल डिटेल में देखते हैं तो हम इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि आगे चल के लॉन्ग टर्म में जो है जो डिफेंसिव इन्वेस्टर है वो ज़्यादा बेस्ट है, उसका डिसीजन बेस्ट है। और जो बेंजामिन ग्राहम है और वॉरेन बफेट है वो भी इसी किस्म के जो इन्वेस्टर हैं, जो डिफेंसिव इन्वेस्टर हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं, इनको वो सजेस्ट करते हैं कि आपको इस तरह से इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ठीक है। ये हाई बिलीव रिस्क पे रखने वाले, हाई रिस्क बिलीव रखने वाले हैं, और ये लो जो है वो रिस्क बिलीव रखने वाले हैं। तो इसके बाद जो तीसरी किस्म के इन्वेस्टर होते हैं वो एंटरप्राइज इन्वेस्टर होते हैं। ये इन्वेस्टर जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, इनके पास लॉट ऑफ टाइम होता है। उसके बाद ये रिसर्च इनकी बहुत ज़्यादा होती है, इनके अंदर पेशेंस होता है, इनके अंदर जो है वो बहुत सी चीज़ें होती हैं जो देखनी होती हैं। तो ये तीसरी किस्म का जो इन्वेस्टर होते हैं, ये एंटरप्राइज इन्वेस्टर होते हैं। ये जो है इन्वेस्टर बनना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इनकी ज़्यादातर इनका जो टाइम है वो इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड, उनकी रिसर्च के ऊपर गुजरता है। तो इन दोनों में से अगर बेंजामिन ग्राहम के मुताबिक अगर इन्वेस्टर हम देखें तो डिफेंसिव इन्वेस्टर जो है सबसे बेस्ट होते हैं, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं और जो लो रिस्क है उस पर वो बिलीव रखते हैं। तो उसके बाद जो है चंद जो पॉइंट्स उनके जो है मुताबिक कि जब भी आपके पास कोई भी इनकम है तो आप उसको डाइवर्सिफाई करें। डाइवर्सिफाई का मतलब है कि उसको आप डिवाइड करें। अगर आपके पास मिसाल के तौर पर
1000 रुपये है तो आप उसको मुख्तलिफ जगहों पर 2 जगहों पर उसको डिवाइड करें, इन्वेस्टमेंट करें। मतलब 500 आप जो है वो स्टॉक में कर दें, 500 आप रियल एस्टेट में कर दें। अगर यहाँ पर रियल एस्टेट स्टॉक मार्केट में आपको रिटर्न अच्छे नहीं मिल रहे तो आप वही इन्वेस्टमेंट अगर रियल एस्टेट में करना चाह रहे हैं तो वहाँ पर भी आप जो है उसको डिवर्सिफाई कर सकते हैं। 500 आप जो है वो रेजिडेंशियल में कर सकते हैं, 500 आप प्लॉट में कर सकते हैं, इसी तरह कमर्शियल में कर सकते हैं, अपार्टमेंट में कर सकते हैं। तो मुख्तलिफ जो है जगहों पर आप उसको डिवर्सिफाई कर सकते हैं। तो ये उनका जो नंबर 2 पर जो है वो उनका जो एक पॉइंट है, जो उनकी टिप्स है कि आप अपनी जो इन्वेस्टमेंट को वो डिवर्सिफाई करें और डिवर्सिफाई करके करना आप उसको सीखें। नंबर 3 पर जो एक पॉइंट है कि आप जो है लार्ज कंपनी में जो है इन्वेस्टमेंट करें, बड़े डेवलपर के साथ इन्वेस्टमेंट करें, छोटी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट ना करें। और बड़े जो कंपनीज हैं चाहे वो स्टॉक मार्केट्स हैं या रियल एस्टेट डेवलपर की बात करें तो वहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करें। उसके बाद नंबर 4 पर है कि आप ऐसी जगह पर इन्वेस्टमेंट करें, ऐसी बिल्डर्स या ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करें जिनके एसेट जो है उनकी लायबिलिटी से ज़्यादा है। अगर उनकी लायबिलिटीज़ जो है वो ज़्यादा हैं तो फिर आपको वहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। जहाँ जिनके ऊपर लोन ज़्यादा है, जिनके ऊपर जो है मॉर्गेज ज़्यादा है, उनके बजाय जिनके पास ज़्यादा एसेट्स हैं उनके पास जो है इन्वेस्टमेंट करें। उसका नंबर 6 पर है कि प्राइस नॉट अबाउ नेट एसेट 1.5%। जो है जब भी आप कोई एसेट खरीद रहे हैं, प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो आपको उसकी ज़्यादा प्राइस नहीं अदा करनी। मार्केट लेवल से, मार्केट रेशियो से ज़्यादा अगर आपको देनी पड़े तो उसका 1.5 जो है % से ज़्यादा आपको नहीं देना। इससे महंगी अगर आप खरीदेंगे तो आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो अच्छी नहीं होगी। उसके बाद जो है नंबर 7 पर है कि अनफेमस कंपनी या आप बहुत बड़ी जो कंपनी है उनमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करें तो वहाँ पर आपको, चाहे आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, चाहे आप उनके शेयर खरीद रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा महंगे मिलेंगे। तो ऐसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करें जो नॉन फेमस है लेकिन इस्टेब्लिश है, बड़ी कंपनी है लेकिन इस्टेब्लिश है और इन्वेस्टर की वहाँ पर नज़र नहीं पड़ी। कोई प्रॉपर्टी है तो वहाँ पर उनकी नज़र नहीं पड़ी तो आप वहाँ पर इन्वेस्टमेंट, ऐसा होता है कि मिसाल के तौर पर कोई ऐसी ज़मीन है जिस पर जो है इन्वेस्टमेंट आप करने जा रहे हैं तो फ्यूचर में हो सकता है कोई सोसाइटी या बड़े बड़े जो इन्वेस्टर हैं उसको ख़रीदने वाले हैं, वहाँ पर कुछ सोसाइटी बढ़ने वाली है, यहाँ वहाँ पर कोई भी अगर इकनॉमिक कॉरिडोर जो है शुरू होने वाला है। तो इस तरह अगर आप अगर प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो ये प्रॉपर्टी आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। ठीक है। उसके बाद जो है वो सेफ्टी मार्जिन के बारे में बात करेंगे। जब भी आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो सेफ्टी मार्जिन को मद्देनज़र रखें कि आप जब प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो मिसाल के तौर पर एक प्रॉपर्टी आपको 50 लाख की मिल रही है तो वो प्रॉपर्टी अगर आपको 45 लाख में मिल जाए तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। ना कि आप उसको फ्यूचर पर डिपेंड करेंगे। अगर वो प्रॉपर्टी आप 50 पे खरीदते हैं तो फ्यूचर में उसकी जो है प्राइसेस बढ़ेंगी तो तब जाके आप जो है वो उसमें से जो है प्रॉफिट अगेन करेंगे। तो जब भी आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो वो प्रॉपर्टी अगर 50 लाख की है तो अगर 45 लाख पर आपको अगर मिलती है तो वही फ्यूचर में जाके आपके लिए जो है वो प्रॉफिट गेन कर सकती है। तो ये चंद टिप्स थे। तो इन के रिलेटेड अगर मज़ीद आप चाहते हैं मैं इसके रिलेटेड वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।